दरवाजा बंद होते ही कमरे की हवा कुछ बदल सी गई, जैसे बाहर की दुनिया वहीं रुक गई हो और अंदर सिर्फ दो लोगों की सांसें बची हों। आहना खिड़की के पास खड़ी थी, लेकिन उसका ध्यान बाहर नहीं था। उसका दिल पीछे खड़े उस इंसान की मौजूदगी से भरा हुआ था, जिसकी पहचान उसने कभी अपने सबसे सुरक्षित एहसास के रूप में की थी। आरव ने कोई जल्दबाजी नहीं की, वह बस वहीं खड़ा रहा, 2 कदम की दूरी पर, इतना करीब कि उसकी सांसों की गर्मी महसूस हो सके और इतना दूर कि आहना अगर चाहे तो पलटकर उसे देख सके या पूरी तरह अनदेखा भी कर दे। उस चुप्पी में कोई दबाव नहीं था, बस इंतजार था। आहना ने धीरे से आंखें बंद की, जैसे वह खुद से ईमानदार होने की हिम्मत जुटा रही हो। 7 साल का फासला अचानक बहुत छोटा लगने लगा था, जैसे वक्त ने सिर्फ शरीरों को अलग किया हो, एहसासों को नहीं। तुम अब भी ऐसे ही खड़े रहते हो, उसने बिना पीछे मुड़े कहा, जैसे डर हो कि 1 कदम आगे बढ़ाया तो कुछ टूट जाएगा। आरव हल्का सा मुस्कुराया, उसकी आवाज में वही पुरानी ठहराव था। और तुम अब भी ऐसे ही महसूस कर लेती हो, बिना देखे। वो 1 कदम आगे आया, दूरी अब सांसों जितनी रह गई थी। आहना ने पीछे हटने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसका शरीर जैसे खुद ही उस नजदीकी को स्वीकार कर रहा हो। उसकी धड़कन तेज थी लेकिन मन शांत। उस पल में आहना के दिमाग में कोई सवाल नहीं था, न ये कि आगे क्या होगा, न ये कि सही या गलत क्या है। बस ये एहसास था कि कुछ अधूरा था, जो अब पूरा होने के करीब है। आरव का हाथ धीरे से उसकी बांह के पास आया, छुआ नहीं, बस वहां रुका रहा, जैसे पूछ रहा हो। और आहना ने खुद अपनी उंगलियां उसकी तरफ बढ़ाकर उस सवाल का जवाब दे दिया। उस स्पर्श में कोई उतावलापन नहीं था, कोई भूख नहीं थी, बस पहचान थी, जैसे दो लोग बरसों बाद खुद को फिर से पहचान रहे हों। वो पल थोड़ा और गहरा हो गया जब आहना ने धीरे से पलटकर उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में अब कोई भ्रम नहीं था, बस सच्चाई थी, और उसी सच्चाई में उसने खुद को सुरक्षित महसूस किया। चाह अगर सच्ची हो तो एक नज़र ही पूरी कहानी लिख देती है। शब्द कहे नहीं गए, लेकिन दोनों ने उसे महसूस किया। आरव ने उसके बालों की एक लट को हल्के से कान के पीछे किया। उसका स्पर्श इतना नर्म था कि आहना को लगा जैसे कोई वादा किया जा रहा हो, बिना बोले, बिना जताए। आज अगर तुम चाहो, आरव ने धीमे से कहा, तो हम सिर्फ यहाँ तक रुक सकते हैं। आहना मुस्कुरा दी, उसकी मुस्कान में थकान भी थी और सुकून भी। और अगर मैं न चाहूं? आरव की आंखों में कोई चौंक नहीं थी, बस स्वीकार था, तो मैं यही हूँ। वह जवाब किसी दावे जैसा नहीं था, बल्कि एक भरोसा था, और वही भरोसा आहना को आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहा था। उसने अपनी हथेली उसकी छाती पर रख दी, दिल की धड़कन साफ महसूस हो रही थी, तेज लेकिन स्थिर, जैसे आरव बाहर से शांत हो लेकिन अंदर बहुत कुछ समेटे हुए हो। कमरे की लाइट हल्की थी, पर उनके बीच का माहौल कहीं ज्यादा गाढ़ा। हर सांस के साथ दूरी कम होती जा रही थी, लेकिन कोई भी पल को तोड़ना नहीं चाहता था। आरव ने अपना माथा उसके माथे से टिका दिया, सांसें आपस में उलझ गईं। उस नजदीकी में कोई दिखावा नहीं था, बस एक कच्ची सी ईमानदारी थी। आहना को याद आया कि पहले भी यही बात उसे आरव की तरफ खींचती थी। वह कभी चीजों को जल्दी नहीं करता था, वह पहले समझता था, फिर छूता था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, और पहली बार उसे डर नहीं लगा कि वह खुद को किसी के सामने खो रही है। उसे लगा जैसे वह खुद के पास लौट रही हो। आरव की उंगलियां अब उसकी कमर पर थीं, पकड़ नहीं, बस सहारा, जैसे कह रही हूं कि गिरना नहीं है, मैं हूं। खिड़की के बाहर शहर की आवाजें थीं, लेकिन कमरे के अंदर सब कुछ धीमा हो चुका था, जैसे वक्त ने खुद को थोड़ा पीछे खींच लिया हो। आहना ने धीरे से उसकी शर्ट को पकड़ा, कोई संकेत देने के लिए नहीं, बस यह जताने के लिए कि वह भाग नहीं रही, और वही काफी था। आरव ने उस पीठ पर हल्का सा हाथ फेरा। उस स्पर्श में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस अपनापन था, जैसे कह रहा हो, मैं यहाँ हूँ अभी। इसी पल में उनकी नज़दीकी बढ़ती गई, लेकिन हर कदम सोच समझकर, जैसे दोनों जानते हो कि यहाँ सिर्फ जिस्मों का नहीं, दिलों का मिलन है। आहना की सांसें तेज थी, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे उसे यकीन हो कि आज अगर वह खुद को खो दी तो यही सही जगह खोएगी। और उन्हें उसे थोड़ा और करीब खींचा, और आहना ने पहली बार महसूस किया कि किसी के इतना पास होना डर नहीं, राहत भी हो सकता है। वह पर लंबा नहीं था, लेकिन उसमें बहुत कुछ समाया हुआ था। पुराने अधूरे जज्बात, रुकी हुई बातें, और वह चाह जिसे दोनों ने सालों तक दबाए रखा था। उस रात दोनों उन्होंने कोई वादा नहीं किया, कोई भविष्य तय नहीं किया, बस उस पल को पूरा जिया, ईमानदारी से, बिना किसी मुखौटे के। और जब देर रात आहना ने आरव के कंधे पर सिर टिकाया, उसे एहसास हुआ कि कुछ कहानियाँ शोर से नहीं, खामोशी से याद रखी जाती है। कुछ ज़िंदगियाँ दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होती, बस खुद को समझने के लिए होती है। और उस रात उन्होंने खुद को